ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय शिवाय। ओम 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को जो सब अ, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, और सबको सुबह की श्रावण मास की द्वादशी का नमस्कार। राधे राधे, हरे कृष्णा। अब हम लोग चलते हैं अपने योगा के इस सेशन में, जिसमें कि हमें अपने को वार्म अप करना है। वार्म अप में आप लोग तो सब जान ही गए हैं, अब तक तो कुछ बाकी नहीं है। मैंने क्या किया है कि पहले से ही मैं चुका का बैठ गई हूँ, क्योंकि अपने पैरों में यदि आपको जान देना है, यदि आप अपने पैरों में वो एक्टिविटी लाना चाहते हैं जो कि आपको फिट एंड फाइन रखे, आपको जरा भी ये फील ना हो कि अरे हम तो बैठ ही नहीं सकते, हम तो कैसे भी बैठ ही नहीं सकते। हमने बहुत लोगों को देखा है कि कोई भी नीचे बैठ नहीं पा रहा है। अभी जितने लोग को भी मैं देख रही हूँ, उन्हें नीचे बैठने में बहुत ही समस्या आ रही है। जितने लोगों को देख रही हूँ, मेरे ही घर में लोग हैं जो कि बैठने में, मेरे मिस्टर तो एकदम ही नहीं बैठ पाते हैं विदाउट चेयर, विदाउट एनी, कुछ भी आपको ऊपर ही बैठने को देना है उनको। ना खाना नीचे खा सकते हैं और ना कुछ, और कुछ बोलो तो बोलेंगे कि तुम मेरे पैरों को ऐसे ऐसे करके एक्टिविटी कराओ। ये बताइए कि एक इंसान को किस हिसाब से कोई हाथ पैर इधर से उधर करके एक्टिविटी करा सकता है क्या? जब तक आपके अंदर वो गट्स नहीं होगा कि मैं ये एक्टिविटी कर लूं, तब तक नहीं हो सकता है।
आपको रेडी होना होगा, आपको हर हमेशा मेरे इस प्रोग्राम में आना होगा, तब जाके आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि नहीं देखो तो पुष्पा तो रोज आ जा रही है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक दिन मेरे को भी ऐसे ही होता था। पहले स्टार्टिंग में बचपन में किया था, अगेन मैं बीच में भी बड़े बढ़िया से करती थी अपना वेट। कभी भी एक मेरे को सिस्टम था कि 62 टू 65 के ऊपर मेरे को अपने वेट को जाने नहीं देना है। मेरी एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि बोलिए या जो भी बोलिए, अपने आप को उतना कंट्रोल में मैं रखती थी। लेकिन एक समय आया कि जब आदमी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग में घुस जाता है, ये करना वो करना, वहां जाना यहाँ जाना, बाहर के जो भी जंक फूड है वो खाना। ये जो जंक फूड है वो कुछ ज्यादा ही हम लोगों को प्रॉब्लम करता है। ये जंक फूड भी है जो आप अपने घर में बना सकते हो और सुरक्षित रूप में बना सकते हो, तो वही जंक फूड आपको खराब नहीं करेगा। जैसे गोलगप्पे ही मान लीजिए, जैसे पिज्जा ही मान लीजिए, जो कुछ भी है, ये सारे चीज यदि हम अपने घर बनाते हैं तो वो शुद्धता से बनाते हैं, और उसकी जो ऑयल है वो हम अपने पचने के हिसाब वाला ऑयल से यूज करेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें बातें हैं कि आज मैं कह रही हूँ कि आज मेरे को 6 महीना हो गया है, जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। मैं कुछ भी खाना खाती थी तो आधे घंटे के बाद फील होता था कि गला जल रहा है। ये गला जलने वाला प्रॉब्लम मुझे ही होता था, मैं दूसरे को क्या बोलूं। और जबकि ऐसा नहीं था कि मैं दवाई नहीं लेती थी, दवाई भी लेती थी, गैस की दवाई खाऊंगी, ये खाऊंगी, मैंने समझ में नहीं आता था कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, और सब चीज यूज करते चली जाती थी। तो ये गलत है, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी खा लेना। यही हुआ है एक हीरोइन को कि उसने अपने मन से दवाई खाया है और हार्ट अटैक हो गया। तो प्लीज कोई भी बिना डॉक्टर के जानकारी के कुछ भी मत कीजिए। फटाफट डॉक्टर के पास, या डॉक्टर के पास जाने के बाद भी कुछ चीजें हमें रेगुलर, रेगुलर मीन्स जो कि दवाई नहीं है लेकिन दवाई के बराबर काम करता है। जो पहला है योगा, दूसरा है केयरफुल खाना खाना, और तीसरा है जो धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये जो हम लोग के बूढ़े लोग यूज करवाते थे, तो वो चीज आप भी यूज कर सकते हो। देखिए इस तरीके से जब हम किसी से बातें करते रहते हैं, तब तक ये एक्टिविटी एक करना है। 3 फिंगर से ऐसे अपने पीछे के जो नसें हैं उन्हें आप बहुत ही अच्छे से मालिश कर सकते हैं। इस करने से आपके नसों में बड़ी ही आराम मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि जैसे लगा कि मैं सो ही जाऊं, इतना इतना सुकून मिलता है। आप करके देखिए, इस तीनों फिंगर को लेके यहाँ ऐसे कीजिए, इसको एक सिस्टम रखिए कि 5 मिनट। वाओ, वेरी नाइस, सो स्वीट, लव इट, very nice. You do also. Anybody will seeing me and watching my program, then you watch and do how type I am doing this. 3 fingers is here, and you start. Okay. इसको करने से आप सभी के माइंड को बहुत सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। थोड़ा सा बढ़ाते जाइए अपने फिंगर्स को, और अपने ऊपर ऊपरी भाग देखिए मैं कितना ऊपर हूँ, इसे देखिए। इस तरीके से हमें वो राउंड 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 करना है। इससे क्या है, हमारी एक एक्टिविटी हो रही है और इससे बहुत ही सुकून मिल रहा है। अब जो हमने ये किया, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं रोज एक नया चीज आप लोग के समक्ष लेकर आऊंगी, रोज एक हाँ, ये बात बोलना था मुझे आप लोगों से कि ये क्या है, मेरे घर का पपाया है। देखिए आम आम की तरह है ना। डेली एक पपाया, ये छोटो पपाया एक आदमी के लिए काफी है, ठीक है। या तो छिल के आप ऐसे ही खा लो, और यदि कुछ लोगों को क्या है कि नहीं मुझे तो पपाया नहीं खाना भैया, उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता है तो उसका, लेकिन इसका जो दूध है ना वो बहुत ही, अब जान लीजिए इसका दूध इतना कॉस्टली बिकता है। जब हरा ही गांच में रहता है ना, तो एक बर्तन रख दीजिए नीचे, और उसमें हल्का सा ऐसे क्रैक मारिए, हल्का सा, कि वो
फ्रूट फ्रूट ही रहे, बट वहां से दूध टपकेगा, और टपकेगा उस दूध को आप एक कांच के बर्तन में लीजिए और एक बोतल में। डेंगू के लिए वो इतना कारगर होता है। उस दूध को पी लेना, पिला देना किसी को, उससे इंजेक्शन तैयार होता है, उससे जो हमारा काउंट जो होता है ऊपर हाई के हाई नोट लेना है तो वही दूध दिया जाता है। और पपाया के लीफ को दिया जाता है पीस करके, जब डेंगू हो जाता है। तो डेंगू में सबसे ज्यादा कारगर है इसके लीफ। तो इसके लीफ और इसके दूध, तो वो दूध कैसे निकलता है मैंने बताया ना, हल्का सा जब आप पेड़ में लटका हुआ है तभी हल्का सा उसमें क्रैश मारिए, और जब वो क्रैश मारेंगे तो उसमें से बूंद 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 व्हाइट कलर का दूध आएगा। वो दूध लेने से पहले आपको एकदम साफ इतना बड़ा बाउल जो कांच का है उसमें लेना है, क्योंकि साफ सुथरा होना चाहिए। उस दूध में क्या ताकत है आप गूगल में डालिए और पता कीजिए, आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमारे गूगल महाराज इतने आगे हैं कि हम लोग जो चाहे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये तो यहाँ वाली बात हुई। अब हमारे एक्टिविटी में आ जाइए। और एक्टिविटी में कैसे, देखिए हमने ये क्रीम लिया। मैं आप कभी भी बोलती हूँ आप लोगों से कि पहले हमें अपने हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि ऐसे क्या है, विदाउट सूखा हुआ हाथ नहीं घूमता है, कभी भी सूखी हुई हाथ नहीं घूमेगी। तो फिर क्या है, इसको ऐसे, ये जितने आपकी नसें हैं उन्हें सही करना है सही मायने में, तो आपको इस तरीके से करना है। देखिए अभी आराम से आप 5 मिनट इसको दे सकते हो। और आप, ये आपको आज एक ऐसी एक्टिविटी सिखा रही हूँ जिससे हमारे माइंड का नस, हमारे हार्ट का नस, हमारे लिवर का नस, हमारे किडनी का नस, सब हम लोग के हाथों में ही है। तो इसको यदि हम एक्टिव रखेंगे और बढ़िया रखेंगे तो आपको ना गैस होगा, ना किडनी की प्रॉब्लम आएगी। ये सारी नसों को सही करने का ये सिस्टम है। और तब अब पहले मैं आप लोगों को बाएं हाथ को सिखाती हूँ। क्यों? फर्स्ट मैं बाएं हाथ में ही सभी को आने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि बायां हाथ जो हमारा है वो स्पेशल है। बाएं साइड में ही हम लोग का सब ऑर्गन है। तो जब सब ऑर्गन हमारा बाएं में ही है तो हमें बायां पहले और दाहिना दूसरे टाइम। तो इसलिए पहले मैं बाएं हाथ को करवाती हूँ, और तब क्या कीजिए कि अपने फिंगर्स को इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसको धीरे धीरे बड़े प्यार से, क्योंकि नसें हैं हमारी, हमारे माइंड की नस है, हमारे हार्ट की नस है, हमारे लिवर का नस है, माने एवरीथिंग इज हियर। तो जब सारी चीज है, और तब क्या करिए, यहाँ पर जो है, यहाँ कार्तिक और वेलकम कार्तिक जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो ये जो है इसको ऐसे दबाते रहिए। इसको दबाने से आपको फील होगा, क्योंकि हमारी नसें जो हैं ये शुगर ना हो इसके लिए है। जिनको शुगर है ये उनको पहले मैं सिखा रही हूँ, ये जो यहाँ है। और इसको थोड़ी देर के लिए टाइम दीजिए और इसको ऐसे कीजिए। एंड देन इसको देखिए, यहाँ पर जब हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक करके इसे दबाना है। इसे 1, 2, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, मतलब 1 मिनट जरूर रखिए एक एक को, तो 5 मिनट इस तरीके से। यहाँ से आया तो यहाँ रुक जाइए, यहाँ दबाइए। इस तरीके से हम अपने फिंगर्स को दबाएंगे। दबाना है, अच्छे से दबाइए आप। तो ये दबाएंगे तो यहाँ की नस, जहां जहां आप फिंगर्स में जाते हो, ये एक थोड़ा टाइम आपको देना होगा। तभी जाके हमारे जो बॉडी में जितने नसें हैं, जो भी नसों की प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाना पचेगा, खाना हजम होगा, और गैस्ट्रिक नहीं होगी। इमाइग्रेशन, माइग्रेशन बोलते हैं, उस प्रॉब्लम से आप लोग दूर हो जाओगे। तो इतनी सारी बातें आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ, और इसलिए सिखाना चाहती हूँ कि अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। और तब थोड़ा सा अपने को ऐसे टाइम दे दीजिए इस तरीके से करने के लिए। और ये हुआ हम लोगों का
अब हो गया। चलिए अब हम लोग वार्म अप की दृष्टि में चलते हैं कि हमें, मैं अभी उसी रूप में बैठी हूँ। मेरा आप लोग को पहले भी बताया है कि हम हर तरीके से आप लोग को ट्रेन करना चाहते हैं। तो पहले हमें यू 50 100 फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। ये हमारा कोई भी अब शुरुआत होता है। आज हम आप लोग को उस हिसाब से करना चाहते हैं। मैं लिखते जाती हूँ कि ताकि कितने एक्टिविटी आप लोग को करवाई। आज मेरा ये विचार है कि मैं भी जानूं कि कितने एक्टिविटी मैं आप लोग को सिखाती हूँ। ठीक है, वो तो फिंगर्स का तो चलिए फर्स्ट। तो शुरू मैंने किया था आप लोगों को सिर के बैक मसाज से। ठीक है, उसको हमने अच्छा टाइम दिया। और दूसरी मैंने आप लोग को अंगुलियों को कैसे फिटनेस, अंगुलियों के थ्रू अपने ऑर्गन को कैसे फिट एंड फाइन रखेंगे, वो हमने आपको सिखाया। तभी जाके हम जान पाएंगे कि हमारी बॉडी कैसे फिट एंड फाइन रहेगी। 3 अब तक हमने आपको सिखा दिया है और इस 3 में 100 का काउंटिंग है हमारा। तो अब जब जो चल रही हूँ मैं आप लोग को आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, वो कहाँ बढ़ रही हूँ ये मैं बताना चाहती हूँ। कि पहले ये वार्म अप का जो आपको हमेशा बोलते हैं, वार्म अप क्यों करना जरूरी होता है ये पहले बताना चाहती हूँ। कि वार्म अप इसलिए करना जरूरी होता है कि जो लोग एकदम बेड से नहीं उठते हैं, जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनकी बॉडी सुबह सुबह उठने के बाद सोने से क्या होता है कि सारे हमारे जो शरीर के जितने भी जो कुछ भी ऑर्गन हैं वो सारे एकदम नॉर्मल रूप में रहते हैं। और नॉर्मल रूप में रहने से क्या होता है कि वो फिर कोई हार्ड वर्क करने के अभी काबिल नहीं रहता है। कर लेने से वो भी एक कारण होता है हार्ट अटैक आने के या कुछ भी। तो इसलिए हमें पहले वार्म अप करना होता है। वार्म अप का मतलब कैसे वार्म अप करें? तो पहला चीज है कि आप जितना डिस्टेंस है उतना इस डिस्टेंस में, यदि आपका कितना लंबा हॉल है या कोई एक बेडरूम है या फिर आपका टेरेस है, कहीं भी आप एक 5 मिनट वॉक करिए खूब जल्दी जल्दी। यदि आपको हाई बीपी नहीं है, तो हाई बीपी है तो थोड़ा धीरे धीरे चलिए, लेकिन वॉक करके अपने बॉडी को गर्म कर लेना। जब अपने बॉडी को आप गर्म कर लेते हो फिर हमारा शुरुआत होता है शुरुआत की चीजों से। जैसे कुछ भी एक हमने पहले ओम का सिखाया आप लोग। ओम इसलिए कहती हूँ जैसे हम अभी देखिए गले में लगता है जैसे कुछ जमा है, नहीं। तो इसको क्या कीजिए, कैसे बैठ जाइए, आराम से बैठे हैं वैसे। ओ, ये जो ओम बोल रहे हैं, आप अपने सेकंड्स की घड़ी को अपने सामने रख लीजिए और देखिए कि फर्स्ट टाइम कितना, और 5 बार में 10 बार में आप कितना देर तक आप ओम का उच्चारण कर रहे हो। 1 मिनट तक रुक पा रहे हो क्या?
1 मिनट से ज्यादा रुक पा रहे हैं क्या, अपने सांस पर इतना आपको कंट्रोल यदि हो गया तो आप गायकार यदि बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस ही बता सकती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो अपने प्रैक्टिस को करिए, जो भी हैं उनको सबको मैं यही कहना चाहूंगी। दूसरा चीज है, ये जो है 10 10 10 10, हर इसके बहुत सारे वेराइटीज हैं। एक नाक से खींचिए, एक नाक से छोड़िए, ये इस नाक से खींचिए, इस नाक से छोड़िए, ये कर लीजिए। इसके बाद किस तरीके से ये मेरा 100 हो गया। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि आगे की तरफ हम और क्या करते हैं। तो आप लोग को भी मालूम है कि 100 मैंने ये किया, तो एक एक कार्ड काउंट करना चाहती हूँ कि कितना हमने आप लोग को एक्सरसाइज सिखाया। इस तरीके से अब तक मैंने 5 एक्टिविटी आप लोग को सिखाया है, और 5 एक्टिविटी को 5 एक्टिविटी अब तक मैंने आप लोग को सिखाया है। तो 5 एक्टिविटी सिखाने से कितना टाइम लगा है मेरा, मैं देखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। हर एक 4 मिनट का हुआ है। एक एक प्रोग्राम हमने 4 4 मिनट का किया है, कोई हमने आप लोगों से ज्यादा बात नहीं की है। तो ये है हमारे प्रोग्राम का सिस्टम। 2 मिनट 2 मिनट हमने बात में यदि लगाया भी होगा तो अब पालथी मार के आप बैठ जाइए यहाँ पे, ठीक है। और पालथी मार के बैठ करके अपने डंबल को ले लीजिए। देखिए, जिसके पास, कभी भी बोलती हूँ कि जिसके पास डंबल नहीं है तो ये इस तरीके के बॉटल ले ले और इसी से करें जब तक अपने आप को आपको। चलिए, अब ये हमारा आता है। कभी भी सांस को नीचे आते वक्त छोड़ते हुए, ऊपर लेते हुए, नीचे छोड़ते हुए। ये हुई 20। कभी भी फर्स्ट जब हार्ड करते हैं, मैं यही सिखाना चाह रही हूँ कि जब पहली हार्ड कोई भी चीज आप लोग को सिखाती हूँ तो रिलैक्स में जरूर आइएगा। एक बैग पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगेन एंड अगेन एंड अगेन you do 5 times, that is 100. This time you do, you are also very good and very well, and your body also good. So you see my all activity, how to I am doing. What?
ओ स्वीट। मशरूम। हाय भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। ओ ओ नमस्कार, राधे राधे भाई जी, गुड मॉर्निंग। तो ये फिफ्थ एंड लास्ट इसका, इस एक्टिविटी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 100 हो गया। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो है हमारे हाथों में वो ताकत आ जाती है कि कुछ भी कर लोगे। ये मैं आप लोग को जताना चाहती हूँ। 6 नंबर 100। तो आज हमारी सारी एक्टिविटी 100 वाली सिस्टम में चल रही है। देखिए कि कितने प्रोग्राम को आप लोग कर पा रहे हो, कितनी आगे की तरफ जा रहे हो और कितनी आपके कंधों में, अपने शरीर में ताकत है। और करते ही करते जब मैं कहती हूँ कि ओम का उच्चारण कीजिए, क्यों कहती हूँ कि आपको अपने सांसों पे कंट्रोल होगा। वो एक कंट्रोल जिससे आप कुछ भी करना चाहोगे कर पाओगे। सांसों पे कंट्रोल तभी होगा जब ओम का उच्चारण 1 मिनट से ऊपर तक आप यदि ओम करते ही रह जाओ और उसके हर एक जो हारमोनियम का सारेगामापा का होता है उस हिसाब से करते हुए चलिए। देखिए आप लोग अपने आप को कितना फिट एंड फाइन करते हो। सिर्फ मेरे इस क्लास से आप देख लो कि आपकी कितनी फायदा होती है। देन मुझे कहना कि पुष्पा यू आर रॉन्ग और यू आर राइट। That is the always I am talking to all my views and my followers and my everybody who is watching my program and seeing and doing. So welcome to my channel and thank you for this morning. Welcome. This is the 40. I am doing this one is going on 7th activity. This is my 7th activity. Okay. आज मैं ये कहना चाहूंगी कि कितने एक्टिविटी मैं 100 वाला करवाई हूँ। तो आप लोगों को
पता चलेगा कि पुष्पा जी ने कौन कौन सा 100 पे डाला है। तो इस तरीके से अगेन 40 हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्टी 80 ये जो है ओम जब हम लोग बोलते हैं तो जो ये हार्ड वर्क आप किए रहते हो ना, तो वो सुकून देता है। जो आपके बैक में कहीं भी वीकनेस है और धीरे धीरे आप उस वहां पहुंचते हो कि आपके बोन में ताकत आती है, आपके पूरे बॉडी में ताकत आती है, और साथ साथ अपने गले को भी आप उतना ही फ्रेश कर रहे हो जितना आपकी एक्टिविटी क्लियर कर रही है। देखिए कल मुझे लग रहा था कि कफ हो गया और एक दिन में ही गायब है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी रात को भी मैं आप लोगों को अभी नहीं बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा एक्टिविटी जरूर किया कीजिए। उस एक्टिविटी में दोनों पैरों को ऊपर नीचे जो मैं सिखाती हूँ आप लोगों को वो करना है, हाथों को हल्का करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब ये सब भारी भारी का काम नहीं करना है, हल्की फुल्की। वो हल्की फुल्की करने से आप एक ही नींद में सुबह उठ जाओगे, यही है। लेकिन आप अपने आप को फ्रेश फील करो, ये उसमें बड़ी फायदा है। तो इसलिए कहती हूँ कि जो भी एक्टिविटी आप लोग करते हो प्लीज अच्छे से करो, अच्छे से रहो, अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखो। मेरी यही आपके लिए कामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो है चुकम का अभी तक हमने एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि यदि आप 1 घंटे के लिए नीचे बैठते हो तो 15 मिनट 20 मिनट के बाद अपने एक मुद्रा को चेंज करो। कभी चुका मुखा वाले उसमें आ जाओ और हाथों पे से नमः शिवाय का सिस्टम डाल लो। उसमें ये जो करते हैं ना, ये करने से हमारे बॉडी में एक अलग एक्टिवनेस आती है। हमारे पेटों का जितना भी प्रॉब्लम है, कैसा भी प्रॉब्लम हो, 2 महीने के बाद आपको इसका फीलिंग होगा। यदि आपके पेटों में कोई प्रॉब्लम है, और लीवर का प्रॉब्लम है, और पचने का प्रॉब्लम है, या गला जलने का प्रॉब्लम है, ये एक्टिविटी करके देखिए। ये सारे जो हम छोटे छोटे सिखा रहे हैं, आप उसको 20 मिनट टोटल ऑन दी होल आप 40 मिनट्स कीजिए। एंड इसको हर एक
2 के अंतराल में 100 टाइम कीजिए। दोपहर में आप बैठे हुए हो, खाना नहीं खाए हो, उसके पहले करके फिर खाना खाओ। इस तरीके से रात में खाना खाने से पहले कर लीजिए। तो ऐसे करने से आपकी जो खाना है वो सरकेगा और आपको पूरा खाना पचेगा, गला नहीं जलेगा। तो इस तरीके से अपने एक्टिविटी को पूरा कीजिए। चलिए आगे, मैं इसके आगे बढ़ना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि और हम लोग क्या क्या करते हैं। तो पहले तो मुझे यूं, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। पहले बैठ कर देखिए, इस तरीके से बैठिए अपने ही। ये घुटनों को सही रखने के लिए है। घुटने के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस चाहते हैं कि हमारे घुटनों में वो ताकत हो कि हम कुछ भी करने में हमें थोड़ा भी फील ना हो कि हम ये काम नहीं कर पा रहे, हम वो काम नहीं कर पा रहे, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा। ये सबकी सुन रही हूँ, कोई भी बोलता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ये बोलने से पहले अपने आप को फिट एंड फाइन कर लीजिए, ताकि आपको किसी से ये बोलना ही ना पड़े कि हमसे ये नहीं होगा। चलिए अब आगे हमारी आ गई, मेरे इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो अब है हमारा 50। ये इससे आपका जो हर्ट है ना, जो कि हमारा हर्ट ही तो मेन है, मेरे हर्ट में जो ब्लड का आवागमन होता है, इस एक्सरसाइज से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, हमारे हार्ट हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस वन इज जो ये करते हैं ना, इससे ये है हार्ट को और इस माइंड का जितना पीछे का हम लोग का नस है, वो सारे नसों में एक्टिवनेस आता है और ब्लड का जो संचार है वो हार्ट में जो जाता है और पंपिंग होता है। तो आपको हर तरह से आप फिट एंड फाइन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये वादा है मेरा आप सबसे, ये एक्टिविटी करने के बाद 3 महीना के बाद आप कोई दवाई नहीं लेना होगा। यदि आप लोग को दवाई लेते हो किसी भी चीज का, वो सारे दवाइयों को फेंक देना होगा, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी एक्टिविटी हमारी सारी दवाई है। मैंने बहुत लोगों को देखा है खूब दवाई खाते हुए, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे एक्टिविटी में आकर देखो, सबकी दवाई छूट जाएगी, लेकिन उसको बढ़िया से दिल से करना होगा। पहले 3 महीना आप अपनी दवाई लेते रहो, 3 महीने के बाद आप मेरे से बात करना, आप खुद ही दवाई खाना भूल जाओगे।
ठाकुर जी वेलकम, पंडित जी राधे राधे, हरे कृष्णा। छगन भाई तो आते हैं भाग जाते हैं। चलिए ठीक है, मेरी 80 हो चुकी है और मैं चाहूंगी कि 120 हो जाए, क्योंकि ये हमारे फेवर वाली चीज है। हमारे हार्ट यदि अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपने हार्ट को फिट एंड फाइन सबको रखना चाहिए। तो चलिए, फिफ्टी। ओ ओ ओ ओ। कभी भी ये जो हार्ड, जितने भी हार्ड आप लोग एक्टिविटी करते हो, और हार्ड एक्टिविटी के बाद जब हमारी जो हर्ट है, ये हर्ट हमेशा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इसका जो ये सिस्टम, नीरज नीरज भाई जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जो ये मेरा हर्ट है, आपका हर्ट है, किसी का भी हर्ट है, तो इसको जो ये है, ये देख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चीज जो है, जिसके पास डंबल नहीं है, तो मैंने बोला है ना कि ये, यदि डंबल नहीं है किसी के पास, तो अपने हाथों में ताकत रखो, इसको बहुत बढ़िया से बंद करो, जैसे लगे कि किसी को मारना है। और तब ये ये जो करेगा, तो जो हमारी हर्ट है वो जो फ्लक्चुएट करता है ब्लड का, और तब वो पूरे तरफ वितरण होता है, हमारे माइंड से निकलता है और यहाँ से निकलते हुए हमारे हर्ट में जाता है, जो कि हमारे बाएं तरफ है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो हम लोग के बाएं तरफ ही है, कहीं दूसरी तरफ नहीं है। सारे ऑर्गन हमारे बाएं तरफ, इसलिए मैंने फिंगर वाला भी सिखाया है, आप लोग देख लेना कि वो सारे फिंगर्स में हमारे सब कुछ है। तो इस फिंगर्स को हल्का सा कोई तेल या क्रीम ले लीजिए और फिर आप सबको दबाना शुरू कीजिए। फिर ये सिस्टम करिए ऐसे, और तब इसको बड़ी अच्छे से खींचिए। खींचने के बाद जिसको शुगर है वो ये जो है यहाँ का नस दबाना है, इसको दबाइए। 2 मिनट ऐसे ही रह के दबाना है, शुगर से निजात मिलने के लिए। ये एक्टिविटी आपको करते रहना है। ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज का है, तो इससे क्या होता है, गैस नहीं बनेगा पेट में, खाना थोड़ा लेट कर दिए। लेकिन आप पानी हमेशा लेते रहिए, पानी से दूरी। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, घूंट घूंट पानी लीजिए। एक बैग 10 kg मत डालिए, दो दो घूंट, उससे क्या होगा, पानी आपके शरीर में सही जगह लेते जाएगा और कोई भी उसमें गैस वाली प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो ये आपको अपने तरीका से सोचना होगा, समझना होगा। अब देखिए, मैं अभी नीचे ही बैठी हूँ, और वो भी चुक्का मुक्का जो बोलते हैं ना, ऐसे बैठी हूँ। तो ये कहती हूँ कि जो सुबह आप लोग को मैंने शुरू किया है, 44 मिनट हो चुका है मैं इस पोजीशन में बैठे हुए, और आई एम फिट एंड फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ऐसे यदि आप बैठ सकते हो तो आप एकदम सही हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई जी बताइए, कैसा है आपका, कहाँ है अभी? कल गए थे क्या, शिव जी को जल उल दिए? आप बोल रहे थे कि जाना है मुझे। जी नीरज भाई, आप कहाँ हैं, कहीं टेम्पल में हो या फिर शिव जी के दर्शन हो चुके आपके? लिखिए, तो पता चलेगा कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और इतने में मैं अपने सारे
इन लोगों को एक एक अलग सिस्टम दे दो, ताकि ये जो है ये मैं घुटने पे हूँ, देख लीजिए इस तरीके से घुटने पे रह के ऐसे हो जाइए। इसको आप 20, 25, 50 आपको कितना करना है अपने एक्टिविटी को, क्या है इस तरीके से आप फिर इस तरीके से यदि नाक जमीन में छू लेता है तो जान लीजिए कि आप बहुत ही एक्टिव हो। और ये जो है, अच्छा, तो ये जो है हमारा, जो मैंने आपको देखिए भुजंगासन है ये, और ये जो पैर है पीछे देखिए, इस तरीके से इस तरीके से हमें अपने एक एक एक्टिविटी को करना है और फिर यूं ही इस तरीके से उठना है। जब आप ये सारे एक्टिविटी कर पाओगे तो ये जान लीजिए कि आप, देखिए ये घुटने के बल चलना कहते हैं इसको, घुटने के बल चलना सीखिए और अपने घुटने को उतनी ताकतवर बनाइए कि कोई कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। मैंने ये भी कहा कि जो भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा दो चीज उसका बीच का होना चाहिए, जो रिलैक्सेशन भी में भी आता है और आपकी हर चीज को आगे की तरफ बढ़ावा देता है। क्या है वो? पहला चीज मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद आप ओम को आप 1 मिनट तक पहले आप देख लीजिए, सेकंड की घड़ी सामने रख दीजिए, उसे देखिए कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड बढ़ाते जाइए। उसको बढ़ाने के बाद ये जो गला में कुछ भी गंदगी होगा वो 2 दिन के अंदर साफ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, ये रिलैक्सेशन में आता है, एक्टिविटी में भी आ गया और रिलैक्सेशन में भी आ गया। हम क्यों चुप बैठे? यदि हम कुछ 1 घंटा का काम कर रहे हैं तो उस 1 घंटा में देखिए मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, लेकिन मैं किस मुद्रा में बैठी हूँ ये देख लीजिए। मेरा पैर मुड़ा हुआ है, मैं अपने पूरा टोटल उस हिसाब में बैठी हूँ कि जैसे भगवान का को प्रणाम किया जाए, उस पोजीशन में हूँ। देख लीजिए आप लोग मेरे को, मैं कैसे बैठी हूँ। तो इस तरीके से आप लोग बैठो और अपने उसमें क्या होगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि घुटना में बड़ा दर्द हो रहा है, आप ऐसे बैठिए। ऐसे यदि आप आधा घंटा, आज मैं पूरी 1 घंटा बैठी हूँ ऐसे आप लोगों के संग,
और इस बैठने से मोशन क्लियर होगा, कोई घुटना में दर्द नहीं होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा, आपके सारे दर्द गायब। बस खाली अपनी पूरी बॉडी का वेट हम आधा मोड़ के और नीचे का घुटना से नीचे वाले पैर के ऊपर अपना पूरा वेट दिए हैं, तो उसे बहुत आराम मिलेगा। तो जब आप उसको आराम दीजिएगा तो वो आपको आराम देगा। ये सोच यदि आपके अंदर होगी तो ही आप किसी और दूसरे को भी वो प्यार दे पाओगे, वो फैसिलिटी दे पाओगे कि सुकून किसे कहते हैं। कितने लोगों के पास मैनर्स ही नहीं है कि किसी को सुकून कैसे दिया जाता है। वो सब आजकल क्या है, किसी का सुकून छीन लो। अभी आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि कैसे हम आपका सुकून छीन ले। तो ऐसा मत बनिए। 2 दिन की जिंदगी है, इस 2 दिन की जिंदगी में कब कौन आंख बंद कर लेगा कोई नहीं जानता। तो अपने आप को सुधारिए और सुधार के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। और देखिए, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कीजिए आप लोग। देखिए कितने फिट एंड फाइन रहते हो। और मेरी आज की कुछ ही 1-2 चीजें बाकी हैं, नहीं तो मैंने सब कुछ आप लोग को। 1 सेकंड भाई जी। हाँ, आप बोलिए क्या कर रहे हैं आप, कहाँ हैं, क्या चल रहा है आपका। बोलिए। हो गई हमारी छुट्टी हो गई। भाई जी देखती हूँ। हाँ
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाय फजल भाई, कैसे हैं भाई जी? तबीयत पानी ठीक है आपका? भाई जी बहुत दिन हो गया। आप सबको, आप सब नहीं आ पा रहे हो प्रोग्राम में, क्या बात है? तबीयत खराब है? कुछ भी है तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि फजल भाई आपकी कोई अभी हमारे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। आपको मैंने पहले भी सिखाया है कि बैठे बैठे चेयर पे आप सारे एक्टिविटी कर सकते हो। मैं नीचे बैठ के भी जो भी एक्टिविटी आपको सिखाई हूँ उसको भी आप कर सकते हैं। अपने हार्ट को फिट एंड फाइन रखा जाता है। हार्ट को फिट एंड फाइन रखने के लिए हमने आपको बताया है कि जिसके पास डंबल नहीं है वो ऐसे उंगली बांधे और इसको जो है ये ऐसे करना है, ऐसे करेंगे और इसको 100 से 200 और बड़ी तेजी से करना है। ठीक है, ये जो आप करते हो, जिसके पास डंबल नहीं है, जिसके पास डंबल नहीं है, मैं वो कह रही हूँ, जिसके पास डंबल है, जिसके पास लकड़ी का कोई वेट चीज है, या फिर इस तरीके के 2-2 लीटर के बोतल ले लीजिए और उससे ऐसे कीजिए। तो ये करने से क्या होगा, जो हमारा हार्ट है, जो बाएं तरफ हमारा हार्ट है, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो कायदे से होता रहेगा और हमारा जो ब्लड का मूवमेंट है वो बढ़िया से माइंड से आते हुए, यहाँ से होते हुए पैरों तक जाते हुए अगेन वो फिर रिसाइकिल होता है। और वो रिसाइकिल वही है जो धड़कन के रूप में आपको महसूस होता है, वो हमारे ब्लड रिसाइकिल होता है। तो वो करने के लिए वही एक्टिविटी है जो कि आप लोगों को फिट एंड फाइन रखेगा। और दूसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फिंगर है, थोड़ा सा हाथ में कोई तेल ले लीजिए और ये सारे को आप एक्टिविटी के रूप में इसको ऐसे दबाने हैं, अच्छे से दबाने। ये मत कि मैं तो जल्दी जल्दी अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने 5वां टाइम आप लोग को सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत नए लोग इंक्लूड हुए हैं और जो नया है उसे नहीं मालूम। जिसे शुगर है तो ये जगह है दबाने का, जिसको आप नियरली 2 मिनट्स ऐसे ही रहिए और दबाते रहिए। यदि आप इस तरीके से दबाते रहोगे तो आपके ब्लड का जो प्रॉब्लम है, क्लटिंग का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, उससे आपको निजात मिलेगा। तो इससे आपको अलग रहना है, अपने को फिट एंड फाइन रखना है। फजल भाई, मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, ऐसा अंदेशा हो रहा है, क्योंकि आप मेरे हर प्रोग्राम में आते हो और इधर हम विद इन वीक से आपको नहीं देखे हैं, तो सॉरी। और नीरज भाई जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। यू आर ऑलवेज डिडंट कम टू माय इनसाइड चैनल, बट आप आते हो और कमेंट दे देते हो, इतना से ही आपको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आप आए, क्योंकि वॉचिंग में रह के आप नहीं देखते हो, आप अंदर आके अपने। और हाँ, पंडित विनोद जी, आपको राधे राधे, हरे कृष्णा, क्योंकि आप एक बड़े छोटे भाई हो इनके, तो उस हिसाब से पंडित जी आपको राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को, जितने लोग मेरे इस प्रोग्राम में आए हैं, और छगन भाई तो भाई मेरा ऐसा भाई है जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो कभी भी आ ही जाएगा और हाय बहन लिखना भूलेगा नहीं। तो छगन भाई, जितने भी आप बिजी रहते हो, आप आ करके मेरे प्रोग्राम को प्रोत्साहित कर देते हो। और जितने लोग भी मेरे प्रोग्राम में आए हैं उन सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सब अपने एक्टिविटी में सही रहो, क्योंकि एक्टिविटी ही ऐसी चीज है, ये बहुत अनमोल चीज है जो आपको हम सिखाने बैठते हैं रोज। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इतने लोगों का आशीर्वाद आ रहा है मेरे पास कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सबके पास होते हुए भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है कोई। और यदि मैं डेली आपको टाइम टू टाइम आके आपके बेड से जगा के उठाती हूँ इसके लिए कि आप ये कीजिए, तो ये जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम आपको अपने बेड से उठा के अपने इस एक्टिविटी में लेकर आती हूँ। तो यदि आप मेरे एक्टिविटी में आ जाते हो तो फिर आप बताइए, एक दिन आप भले ही आशीर्वाद ना दो, आप भले ही मुझे आशीर्वाद ना दो, लेकिन आपके जो कण कण हैं, आपके एक एक रोमटे हैं ना, वो मेरे फेवर में ही रहेंगे। भले आप मुंह से ना बोल पाओ, लेकिन ये जो हमारे शरीर में जो एक एक रोमटे बने हैं ना,
वो हमारे फेवर में हो जाएगा, क्योंकि उसे अच्छी एक्टिविटी मिलेगी, उसकी बॉडी फिटनेस अच्छी होगी। और जब बॉडी फिटनेस अच्छी होगी तो आप अच्छे रहोगे। खुश रहिए। राधे कृष्णा जी। बड़ी बिजी रह रही हो बहन, मैंने देखा आपकी एक्टिविटी, कभी किसी के प्रोग्राम में कभी किसी का। अच्छा चीज है, वेरी गुड। आज बहुत लेट नहीं, नहीं मेरा पूरा हो गया। आज लेट नहीं हूँ बहन, मेरा एक्टिविटी हो गया है। आज बहुत नए नए लोग आते जा रहे हैं, इस वजह से निकल नहीं पा रही हूँ। सोचा कि भाई जो नए लोग आ रहे हैं। नीरज भाई जी अपने कंपनी में है, वहां से मेरे को कमेंट डाले हैं अभी कि बहन मैं बहुत बिजी हूँ और कल कंपनी नहीं जा सका, इसलिए कंपनी का सारा काम रुका हुआ है। तो भाई जी को राधे राधे। भाई जी प्रणाम आपको। और इसीलिए मैं कहती हूँ ना भाई जी, आप इतना ही करते हो ना, वो 2 लाइन लिख देते हो तो मुझे सुकून मिल जाता है। मैंने बोला ना, मैं कभी नहीं कहने वाली हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम के अंदर आओ। नहीं नहीं नहीं, आप जहां हो वहां बने रहो, वहां से 2 कमेंट डाल दो, बहन मैं ऐसा हूँ। देखो, जिसका जो काम है वो तो करेगा ना। अभी मेरा देख लो, मैं कल पूरे दिन नहीं आ पाई, तो नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई भाई? राधे राधे रुक्मणी मैडम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कल पूरा दिन नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई भाई? मेरे भी बिजनेस है, बिजनेस में जाना है। मंदिर गई थी शिव जी के। एकदम अच्छी हूँ मैडम, मैं अच्छी हूँ। आप बताइए, नातिन चली गई है, कैसा लग रहा है? नातिन चली गई है तो कैसा लग रहा है, ये बताइए। आजकल खूब पैसा कमा रहे। देखो राधे कृष्णा जी, पैसा कमाना हर किसी का उद्देश्य होता है। इसलिए क्योंकि बिना पैसा के घर चलेगा नहीं। पहले का जमाना था, एक कमाते थे और 10 बैठ के खाते थे, ठीक है। अभी का जमाना है, 10 कमाते हैं, 2 बैठ के खाते हैं। ये वाली स्टोरी आ गई। हर चीज कॉस्टली हो गया है। सबके अंदर एक होड़ है कि मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, मेरा बच्चा ऐसे पढ़ना चाहिए। तो जब जहाँ माइंड इतना विकसित हो गया है, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो कमाना तो पड़ेगा। बिना कमाए तो गुजारा नहीं होने वाला है। तो चलो, अच्छा है, घूमना भी अच्छा है। और इसको इस तरीके से बैठ के ओम नमः शिवाय का, आज मैं ओम नमः ओम का जो उच्चारण सिखाई कि बैठ करके शिव जी के मुद्रा में बैठ जाओ, या पालती मार के बैठ जाओ, या जैसे भी बैठ जाओ, और बैठ के ओ, इसका उच्चारण कीजिए। ओम, ये जो करेंगे ना, खाना खाना खूब 2-4 दिन खाओगी, ज्यादा दिन नहीं खाओगी। कुछ दिन जैसे 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 आपका एक्टिविटी करोगी ना, तो पछता है, और पछता है तो थोड़ा भूख लगता है। लेकिन उसमें आपको करना यह है, पानी ज्यादा पीना है, खीरा ज्यादा खाना है, खाना मत ज्यादा खाना। तो फिर अपने मोटापा को कैसे कम करोगी? पानी पीती रहो मैडम जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा मैडम जी। और बताइए, कल तो मजा आ गया ना मैडम, शाम को तो कल 2 घंटे हम लोगों ने एंजॉय किया। जो रुक्मणी मैडम कमेंट कमेंट कमेंट, और पुष्पा मैडम अपने दुर्गा जी के किताब में फंसी हुई थी। और नीरज भाई से तो मेरा कल मुलाकात नहीं हुआ है। कल तो भाई जी कहीं बिजी थे और हमारा प्रोग्राम अलग चल रहा था, क्योंकि कल मैं दिन में नहीं आई थी और मेरे को दुर्गा जी का पूजा करना जरूरी था। सब मिल जाएगा आपको भाई जी। अरे भाई जी,
एक जूही है, देखिए मैंने एक प्रोग्राम आज डाला है कल रात को। जूही मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, और वो कोरोना में हम लोगों का उससे वो हुआ, उसके प्रोग्राम को हम लोग आगे, गायकार है, उसके पापा का आंख काम नहीं करता है, देखिए उसको। हाँ, उसको आप मैसेज करते जाइए। बाद में आप उसकी शादी अब हो गई है, उस टाइम शादी नहीं हुई थी। वो लड़की गाना गा रही है, पापा के संग आती है, और वो लोग अपना ये भी प्रोग्राम रखते हैं कि आप यदि मैसेज डालोगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आई थिंक सो शी इज वेरी गुड गर्ल एंड वेरी गुड सिंगर। उसका आवाज सुनिए पहले भाई जी, फिर आप मुझे बताइए। मैं एक एक चीज आप लोग को भेज रही हूँ, कहाँ आप लोग जल्दी कांटेक्ट कर पाओगे, मैं वो सोच रही हूँ। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके पास जो ताकत है ना, आप सब कुछ कर पाओगे। कोई भी भाई जी यदि अपनी एक्टिविटी सही रखेगा, इसको सही रखना है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि ये मुंह जो है ना, भगवान ने दिया है बोलने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी हम चाहते तो नहीं है, लेकिन हमारे मुंह से कभी कभी बोलते हैं ना, कमान से गोली और मुंह से बोली निकल गया, उसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो एक बार गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी। और यदि वो बार बार हो तो वो गलती नहीं है, वो बदमाशी है। तो मैं उसमें की हूँ कि मेरे फादर जो हैं थे, मेरे फादर जो थे ना, वो कहेंगे कि देखो बेटा, ये जान लो कि दूध से मुंह जले ना तो मट्ठा को भी फूंक के पीना। सुनाई दिया आपको मैंने क्या कहा? दूध से यदि मुंह जले तो मट्ठा को भी फूंक के पीना। और एक एक पैर, जो पग हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसे बड़ी सोच समझ के पैर को बढ़ाना, तो तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं लगेगी। उनकी दो तीन यादें मेरे इसमें हमेशा बैठी रहती है, और कभी एक गलती कर देती हूँ तो मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ कि बाबूजी हमसे ये गलती हो गया। जबकि सोच रहती है भाई जी, नीरज भाई, कि चाहती नहीं हूँ कि किसी को कुछ भी बोलूं, लेकिन कभी दो चार जन हंसते हैं, हंसाते हैं, और उस हंसने हंसाने में मैं भूल जाती हूँ कि मैं अब, मेरा बोलना उचित नहीं है कहीं कुछ भी। और गोली निकल गया तो गोली, और गोली निकल गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो सॉरी यदि आप सभी को, किसी को भी मेरे बातों से कहीं ठेस पहुंचा हो, तो आप सब से मैं सॉरी कहती हूँ। और सॉरी ही नहीं, कोशिश करूंगी कि आज के अंदर किसी से ऐसी कोई मजाक ना करूं जिससे किसी को दिल को हर्ट हो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और आज का प्रोग्राम तो मेरा हो ही गया है। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, ये कहना चाहूंगी कि कोशिश रहेगा मैडम, मैं सबसे बातें करती हूँ, सबको कॉल करती हूँ। मैडम जी आपसे मैं अभी तो अनीता लग रहा है कि उसको 3 बार कल कॉल की थी। अनीता गुड मॉर्निंग, जहां भी हो, मेरे यदि लाइव को थोड़ा भी देखोगी तो जरूर बोलना कि दी मैंने आपको देखा है। और यदि तू अभी कांवर लेके घूम रही होगी तो भी भाई उसमें भी कहूंगी कि मेरी आवाज तेरे तक पहुंचे। हे भोले बाबा, सभी का बढ़िया करो, जो जहां से जुड़ा है हम लोग के संग, सभी का भला कीजिए, सभी का बढ़िया कीजिए, और इसी तरीके से सब आगे बढ़िए। मेरा यही भगवान से विनती है। तो चलिए, आप सबसे मुलाकात हुआ, बातें हुई। अब हम फिर मिलेंगे आधे घंटे 1 घंटे के बाद, जब श्रावण महात्मा कहेंगे। उस टाइम हम कुछ भजन भी होगा, कुछ कीर्तन भी होगा, और कथा भी होगी। तो ओके, आज के सेशन में आप सबसे विदा लेती हूँ। पुष्पा तिवारी, राधे राधे, हरे कृष्ण।